हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा तोरण बनाना बताऊंगी। इस तरह से देखिए, तोरण पट्टी की वीडियो में पहले अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, हम इस तरह से खूबसूरत से इस तरह से लड़ी बनाना सीखेंगे, फ्लावर और मोतियों वाला। तो बहुत ही खूबसूरत है। इस तरह से देखिए, यहाँ पे ये जो दो डिज़ाइन है इसके बीच में भी हम मोती लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने सिंपल तरीके से इसको बनाया है। आप चाहो तो ऊपर लगा सकते हो, नहीं तो इस तरह से भी ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए इस खूबसूरत से डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, हम फ्लावर बनाना सीखेंगे। इस तरह से देखिए, नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, चेन लेनी है। 1 2 3 4 और 5। अब देखिए, सबसे शुरू वाली चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अब धागे को भी हमें साथ में लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे 1 2 3 4, तो 3 चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन बीच में स्पेस के लिए। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये 2 हो गए, फिर एक चेन, अब ये तीसरा, फिर इसके बाद एक चेन, फिर से यहाँ पे चौथा, फिर एक चेन, फिर देखिए रिंग के अंदर पांचवा, फिर एक चेन, फिर यहाँ पे छठा, फिर एक चेन। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए, शुरू में हमने 4 चेन ली थी, तो तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इस तरह से लॉक करेंगे। फिर एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे फ्लावर का नीचे का भाग तैयार हुआ। अब यहाँ पे देखिए, हम इसे इस तरह से उल्टी तरफ को कर लेंगे, इस तरह से पलट लेंगे। अब इन धागों को अंदर की तरफ को हाइड करेंगे। ये जो रिंग है हमारा, इसको टाइट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, इसे ऊपर वाले धागे को क्रोशिया की मदद से अंदर की तरफ को कर लेंगे। इसके बाद देखिए, अंदर की तरफ को करते हुए इन दोनों धागों को अच्छे से बांध लेंगे और एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेंगे। इस तरह से कैंची से हम कट कर लेंगे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी छोटी सी कैप तैयार हुई, फ्लावर के नीचे का भाग। अब यहाँ पे देखिए, हम फ्लावर के ऊपर का भाग बनाना सीखेंगे। सबसे पहले नॉट लगानी है। अब यहाँ देखिए, नीचे वाले जो हमने डबल क्रोशिया बनाए थे, तो 2 डबल क्रोशिया के बीच में इस तरह से देखिए, डबल क्रोशिया के बीच में डालना है, स्लिप स्टिच से लॉक करना है। अब यहाँ पे देखिए, एक चेन लेनी है, धागे को लंबा लेंगे इस तरह से थोड़ा सा। फिर यहाँ पे एक राउंड हो गया हमारा, ये दूसरा, इस तरह से तीसरा, ये चौथा और यहाँ पे पांचवा। तो 5 राउंड धागा लेंगे, इस तरह से टाइटली करके निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे नॉट लगा के फिर एक चेन लेंगे। इस तरह से हमारा एक पफ तैयार हुआ। अब इससे आगे वाले में भी हमें 5 राउंड धागा लेना है। इस तरह से देखिए, 2 3 4 5। अब इस तरह से हमें टाइटली करके निकाल लेना है, फिर एक चेन लेनी है। तो इसी तरह से हमें हर एक के बीच में बनाना है। इस तरह से देखिए, एक राउंड, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। फिर यहाँ पे देखिए, टाइटली करके निकालेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर एक चेन लेनी है। फिर देखिए, इससे आगे वाले गैप में डबल क्रोशिया के बीच में डालना है। इस तरह से 5 राउंड धागा लेना है। तो इस तरह से आप इसकी पफ की मोटाई को बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे। फिर एक चेन लेनी है, फिर इससे आगे वाले गैप में यहाँ पे भी हमें 5 राउंड धागा लेना है इस तरह। तो आप अपने ऊन के हिसाब से इसकी मोटाई बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। ठीक है, पतली ऊन होगी तो ज़्यादा ले लेना, और मोटी ऊन होगी तो इस तरह से कम भी ले सकते हो। इस तरह से देखिए, 5 राउंड धागा लेना है, फिर उसको एक उंगली से इस तरह से पकड़ के टाइटली करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे नॉट लगा के एक चेन लेनी है। इस तरह से देखिए, 1 2 3 4 5 और 6 पफ हमारे बन के तैयार हुए।
अब यहाँ पे देखिए पफ के फंदे में हमें जहाँ पे लॉक किया था वहीं पर स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। तो इस तरह से देखिए ये हमारा इस तरह से फ्लावर बनेगा। अब देखिए पफ के फंदे में हमें यहाँ पे देखिए 3 चेन लेनी है, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो एक चेन का गैप है पफ के बीच में, तो यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर देखिए 2 चेन लेनी है, 1 2, अब इन दोनों डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया से इस तरह से करना है। अब इसके बाद देखिए जो पफ है अगला वाला, इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर देखिए यहाँ पे 1 2 करके पफ के ये जो हमारे डबल क्रोशिया इनके बीच में सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे 2 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से देखिए पफ के फंदे में ये जो हमारे यहाँ पे लॉक कर रखा है इसके ऊपर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमें डबल क्रोशिया के ऊपर बनाना है पफ के फंदे में, और एक हमें गैप में बनाना है। फिर हमें 2 चेन लेके सिंगल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से इसे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो बना लेती हूँ इसको मैं, तब उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए लास्ट वाला हमारा एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे शुरू में हमने चेन ली थी, तो तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा फ्लावर बन के तैयार हुआ। अब यहाँ पे देखिए हम धागों को अंदर की तरफ को हाइड करेंगे। इस तरह से फ्लावर को उल्टा कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा शुरू वाला धागा है इसको इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे नॉट लगा लेंगे, फिर इसे कैंची की मदद से कट कर लेंगे। तो इस तरह से खुलेगा नहीं। इसके बाद देखिए जो ऊपर वाला धागा है उसको भी हम क्रोशे की मदद से अंदर की तरफ को कर लेंगे। उसको भी हमें सेम इसी की तरह करना है। इस तरह से देखिए अंदर की तरफ को लाएंगे और यहाँ पे नॉट लगा लेंगे, फिर एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेंगे। इसके बाद देखिए फ्लावर को हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे सुंदर सा फ्लावर बन के तैयार हुआ। तो इसी तरह से हमें जितना भी तोरण में चाहिए फ्लावर बना लेंगे। इस तरह देखिए मैंने फ्लावर तैयार कर लिए। यहाँ पे मैंने पूरे 30 फ्लावर तैयार करे हैं। अब इसके बाद देखिए हम इस तरह से लड़ी बनाना सीखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले सुई में धागा डाल के इस तरह से मोती डाल लेने हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 30 मोती डाल लिए। अब यहाँ पे देखिए एक छोड़ में हमें फ्लावर को अटैच करना है। अब यहाँ पे हमें फूल लेना है। अब इसको इस तरह से डालना है। यहाँ पे देखिए जो हमारा बीच का पार्ट है इस तरह से निकालते हैं, यहाँ पे मोती को अटैच कर लेंगे। इस तरह से नॉट लगा लेंगे। यहाँ पे हल्के हाथों से बनाना है आपको, जिससे फ्लावर की शेप हमारी ख़राब ना हो। इस तरह से नॉट लगाते हुए एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेंगे, जैसे दिखा रही हूँ आपको। तो इसी तरह से हमें सारे फ्लावर अटैच करने हैं। अब इसके बाद देखिए मोतियों को हम आगे कर लेंगे। इस तरह से ये तैयार हुआ। ये सबसे लंबा वाला है हमारा। अब इसके बाद देखिए हमें दूसरे वाले में भी धागा डालना है। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे मोती डाले हैं, यहाँ पे एक छोड़ पे फ्लावर को लगा लिया। यहाँ पे हमारे 15 मोती हैं और इस तरफ देखिए हमारे 10 मोती हैं। तो यहाँ पे हम बाद में फ्लावर को अटैच करेंगे। पहले देखिए हमें जो सबसे लंबा वाला हमारा 30 मोती वाला, उसमें सुई में धागा डाल के अब ये 15 मोती वाले को इस तरह से देखिए टाइटली करके यहाँ बीचों बीच इसमें इसको अटैच कर लेंगे, जैसे इस तरह से दिखा रही हूँ आपको। फिर यहाँ पे इसे अच्छे से पक्का कर लेंगे, यहाँ पे नॉट लगा के, जिससे ये धागा इधर से उधर ना जाए। ठीक है।
एक सामने अच्छे से जुड़ जाए, इस तरह से जैसा दिखा रही हूँ। इसके बाद देखिए जो मोती हमारे दूसरे वाले 10 मोती ये फ्लावर अटैच हुआ है, इस तरह से इससे भी आगे कर लेंगे। अब इसके एक छोर में भी हम फ्लावर को अटैच कर लेंगे। तो बना लेती हूँ मैं इसको अटैच करके, तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने दोनों मोती फ्लावर को लगा लिया। ठीक है, ये हमारा अटैच हो गया। अब इसके बाद देखिए हमें तीसरे वाले में भी मोती डाल लेने। यहाँ पे देखिए मैंने 25 मोती डाले एक तरफ और फूल को लगा लिया। इस तरफ हमारे 20 मोती हैं। अब इसको भी देखिए हमें यहाँ पे बीचों बीच अटैच करना है। इस तरह से देखिए जो हमारा सबसे लंबा वाला है उसमें सुई में धागा डाल के इसको बीचों बीच हम अटैच कर लेंगे। इस तरह से देखिए इसमें डालना है पहले, ये जो हमारे 25 मोती वाला है, इस तरह से डालते हुए इसे बीच में इस तरह से लाते हुए अब यहाँ पे अच्छे से नॉट लगा लेंगे जिससे खुले ना। इस तरह से करते हुए पर बहुत ही ईजी है, इस तरह से बनेगा। इसी तरह से हमें लड़ियाँ तैयार करनी है। अब यहाँ पे नॉट लगा के अच्छे से फिर इन मोतियों को देखिए, ये जो 20 मोती हैं इनको भी आगे कर लेंगे और यहाँ पे भी हम फ्लावर को लगा लेंगे। तो लगा लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए हमने 5 फ्लावर वाली लड़ी तैयार कर ली। इसी तरह से हमें लड़ियाँ तैयार करनी है। यहाँ पे देखिए एक हमने ये बनाई और एक हमने ये बनाई, तो हमने 2 बना लिए। अब यहाँ पे 4 मुझे और बनानी है, तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए तोरण पट्टी बनाना मैंने आपको बता रखा है, तो इसे मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए हम लड़ी को जोड़ना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ पे देखिए सुई में पहले धागे को डाल लेंगे जो हमने लड़ी बना रखी, इस तरह से देखिए। अब यहाँ पे एक छोर पे हमें इसे इस तरह से डालना है और अच्छे से इसे पक्का कर लेना है। यहाँ पे 1-2 गांठ अच्छे से लगा लेंगे, इस तरह से देखिए जैसे लगा रही हूँ। फिर इसे पीछे की तरफ को लाते हुए इस तरह से देखिए। अब यहाँ पे पीछे की तरफ को लाएंगे और धागे को हम अच्छे से जैसे ले जा रही हूँ इस तरह से देखिए पीछे की तरफ को लाएंगे। फिर यहाँ पे अच्छे से इसे पक्का करके नॉट लगा के कट कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें सारी लड़ियों को जोड़ना है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बनाया है लड़ियों से, इस तरह से देखिए। अब यहाँ पे कट कर लेंगे तो इस तरह से हमारी एक लड़ी जुड़ गई। इस तरह से देखिए ये जुड़ गई। इसी तरह से हमें आगे जोड़ना है। यहाँ पे देखिए ये जो 2 हैं इन्हें छोड़ के यहाँ बीच में जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे देखिए ये 2 छोड़ के यहाँ पे जोड़ेंगे। तो आप इन दोनों के बीच में भी लड़ी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सिंपल तरीके से इस तरह से बनाया है। तो इस तरह से मैं इसे पूरा जोड़ लेती हूँ, तब इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही सुंदर ये बन के तैयार हुआ है। इस तरह से देखिए मैं आपको दरवाजे में हैंग करके इसको दिखा रही हूँ। इस तरह से भी आप बना सकते हो। वहाँ पे देखिए बीच में आप मोतियों से इसको सजा सकते हो। 2-3 लड़ियाँ आप वहाँ पे भी लगा सकते हो। तो जैसे आपको पसंद है उस तरह से आप बना सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।